हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते, आप सब कैसे हो? आई होप आप अपने घर पे स्वस्थ और मस्त होंगे। और अभी प्यारी सी सुबह हो गई है और सुबह सबसे पहले बच्चों के लंच बॉक्स को तैयार करना है। उसके लिए आज मैं बना रही हूँ पालक के पराठे, जो बच्चों के लंच बॉक्स में भी चले जाएंगे, बच्चे भी खा के भी जाएंगे और मेरे हस्बैंड भी का भी नाश्ता इसी से हो जाएगा। और सबको नाश्ता करवाने के बाद लंच पैक करके और मैं बड़े बेटे को बाहर छोड़ के आ गई और हस्बैंड को भी बाय कर दिया। उसके बाद नंबर आया छुटकू का और छुटकू को तैयार किया। लेकिन आज हमेशा दही के साथ पराठा खाता हूँ, मम्मा आज सॉस के साथ खाऊंगा और मैं लेके आई। और नाटक करते करते आज इसकी बहन भी 5 मिनट पहले आ गई थी, तो वो प्लेट में ऐसे कैसे रह गए। बेटे ने एक बाइट ही खाया तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लग रहा था, पर वैसे लंच में डाल दिया था। इसका दूध पिया हुआ था, खा लेगा। बच्चों को छोड़ने के बाद भाई अंदर घुसे, घर में देखे क्या क्या काम पड़े हैं। और आज मेरे बहुत सारे कपड़े थे जो मेरे को समेटने थे और मैंने काफ़ी दिन से प्रेस की नहीं थी, बस एक एक ड्रेस प्रेस करके काम निकाल ली थी। लेकिन आज मैंने यही सोचा था सबसे पहले मैं प्रेस ही करूँगी, क्योंकि रोज़ रोज़ फिर लोड रहता है सुबह सुबह करने का, दिमाग में यही चलता रहता है, जल्दबाजी होती है। तो आज सारे कपड़े प्रेस करेंगे। तो भाई मैंने सारे कपड़े निकाले सबसे पहले, फिर जो धुले हुए कपड़े थे वो भी समेट दिए और प्रेस किया। सबसे बड़ा काम आज सुबह पहले निपटा दिया। बाकी काम क्या है कि ज़रूरी होते हैं तो वो अपने आप हो जाते हैं, रूटीन के काम करने में टाइम नहीं लगता। जब ये एक्स्ट्रा काम होते हैं इनको स्किप करते रहते हैं और फिर ये बढ़ते रहते हैं। उसके बाद मैंने किया चादर चेंज, काफ़ी दिन से चादर यही बिछा हुआ था, फिर अभी किया मैंने चादर चेंज। आज मेरे को थोड़ा लेट चल रहा था प्रेस करने में, मेरे को कोई 1.5 घंटा लग गया था, काफ़ी टाइम लगता प्रेस करने में। और अभी बच्चे आए उससे पहले मेरे को सारे अभी प्रेस करते करते हालत ऐसी हो रखी थी जैसे तो सो जाऊँ, नींद आ रही थी, कमर भी दुखने लग गई। लेकिन अब काम करने थे भी इतना ही टाइम मिलता है, फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर बच्चों के आने के बाद कोई काम करने का मन करता नहीं, क्योंकि बच्चे इधर उधर भागते डिस्टर्ब करते हैं। फिर बच्चों को भी लगता है मम्मी अभी भी काम कर रही है, उनके साथ बैठे रहे आराम से, तो वो आराम से खेलते रहते हैं, नहीं तो फिर शिकायतें करते रहते हैं इधर उधर। तो बच्चों के आने से पहले मेरे को पूरा काम करना था। और बाहर भाई बहुत हवाएं चल रही थी, खिड़की में से बहुत तेज धूल सी आ रही थी। मैंने चादर वदर चेंज करके मैंने डाल दी मशीन में, क्योंकि अभी मशीन लगाएंगे कल। आज मैं कपड़े धोऊंगी नहीं, आज मेरे पहले लेट हो रखा है। अब बस मैं फटाफट झाड़ू पोछा करके फिर मैं सबसे पहले मैंने सब्ज़ी बनाई। और अब सब्ज़ी बनी है गुआर की फली, और बना तो दी, बाकी ये सब खा लेंगे। लेकिन मेरे छोटे बेटे का कुछ पता नहीं है, वो खाएगा तो ठीक है, नहीं उसको दही के साथ मिक्स करके चूर के वैसे जैसे तैसे खिला देंगे। अब देखते हैं खाएगा कि नहीं खाएगा। घर में एक आदमी ऐसा होता ही है जिसको सोच के लगता है पता नहीं खाएगा कि नहीं खाएगा। हम 3 लोग थे, आराम से सब कुछ खा लेते थे, जो बनता था वो खा लेते थे। मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। मुझे मतलब जो भी सब्ज़ी बनाना अच्छा लगे वो बना दो, कोई दिक्कत नहीं। और अभी मैं छोटे बेटे का टाइम पहले हो जाता है, इसकी बहन जल्दी आ जाती है, छोटे बच्चों को पहले छोड़ जाती है। आते ही मेरे को शिकायत कर रहा था, मम्मा मैं आज सो गया था स्कूल में। बेटा सोए क्यों? मेरे को नींद आ रही थी तो मैं सो गया। फिर क्या हुआ? फिर मैम ने ऐसे बोला कल आप सो के आना। फिर मैंने आते भाई इसके लिए, बाकी हम साथ खाना खाते हैं, फिर मैंने इसके लिए एक रोटी सेकी, फिर मैं पहले इसको खाना खिला देती हूँ, ताकि क्योंकि बड़ा बेटा आएगा तब तक 2 बज जाते हैं, फिर उसके बाद हम खाना खाते हैं, तो फिर सोने में इसके लेट हो जाता है। तो मैंने आज इसको पहले ही खाना खिला दिया। सबसे पहले मैं उसको खाना खिला देती हूँ, ताकि फिर ये थोड़ा खेल लेगा, हम खाना खाएंगे, तब तक फिर खाना खाते मैं इसको सुला दूँगी, ताकि नींद कल नहीं आए। और देखते हैं, अभी मैंने इसको खाना खिलाया सबसे पहले, तो मुँह बना बना के खा रहा था। कौन है? वैसे इस प्लेट को देख के तो इतना खुश हो गया ना कि हाँ मैं खाऊंगा, लेकिन ना आंखें बंद कर करके खा रहा था। वैसे इसको शक्ल से सब्ज़ी अच्छी नहीं लगी थी, टेस्ट वाइज इसको अच्छी लग रही थी, तो इसने आंख बंद करके खाई, वैसे इसको दिखी ही नहीं। और जब हम खाना खाने बैठे तो बोले मम्मी मैम ने बोला मैं सो जाना जाते ही, तो मैं सो जाता हूँ, तुम खाना खाओ। और चादर ओढ़ के नाटक कर रहा था। ये भी हमारे यहाँ मतलब एक मनोरंजन वाला पीस है। उसके बाद भी खाना वाना खाया, रेस्ट किया, और शाम हो गई, चाय वाय पी, फिर हम निकल गए थे बाहर ऐसे घूमने। बेटे को रोज रहता है काफ़ी, जब 2-4 दिन हो जाते हैं बाइक पे नहीं बैठे हुए तो इसका मन करने लग जाता है बाइक पे बैठने का। मुझे भी थोड़ा कुछ सामान लाना था, तो हम जाना तो मैं बाहर बाज़ार में था, लेकिन हम चले गए स्मार्ट बाज़ार। और बड़ा बेटा हमारे साथ गया नहीं, उसको दोस्तों के साथ खेलना होता है, शाम को बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो
इसने बोला नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊँगा, तो उसके चक्कर में फटाफट से आ गए। जब पिट्टू साथ नहीं जाता तो जो ज़रूरी चीज़ें होती है लेके फिर हम जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा फुर्सत से शॉपिंग नहीं करते, क्योंकि दिमाग में ये भी रहता है भाई घर पे है, खेल रहा है, गिर जाएगा, कुछ भी हो जाए, रिस्क हो जाए, तो फिर दिमाग में घूमता रहता है। फिर उसके बाद शॉपिंग करके वापस आए और रास्ते में जो हमारी जूस वाली दुकान आती है, ये जूस वाले भैया का दोस्त बना हुआ बैठा है, अंकल अच्छा सा जूस बना के देना मेरे को। वहाँ पे बैठ के इसने जूस पिया और हमने बड़े बेटे का करवाया पैक। और सबसे पहले आते ही मैंने बड़े बेटे को बुलाया, जो इसको बिल्कुल पसंद नहीं आना, इसको खेलना बहुत अच्छा लगता है। बच्चे आते हैं शाम को यहाँ बहुत सारे। और ये मेरी चल रही थी कराटे क्लास। सारे काम करके फिर थोड़ा रेस्ट करने बैठे, मैं बेटा आ जाओ होमवर्क करवा दूँ। होमवर्क करवाने बैठी, इतने में बस मैं थोड़ा बीच में मेरा काम करती, इसको नोटबुक निकाल के दी। ये वही अपनी ट्रेन बना के बैठा है, इसको तो इन पे ट्रेन चलानी है, मुझे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद भी आ गए किचन में, अब बनाना था खाना, क्या बनाए दिमाग में घुस रखा था। और अब किसी का रोटी खाने का मन नहीं कर रहा था, सबको लग रहा था कुछ अलग ही खिला दो मम्मी। फिर मेरे तेल बोतल में ख़त्म हो रखा था, मैंने इनको बोला तेल भर दो, ये ऊपर चढ़ के बैठ गया मेरे बेटा। फिर इसको देख के लगता है कि अपना पूरा बचपन मतलब खुल के एंजॉय कर रहा है मेरा बेटा, जो इसका मन करता है वही करता है, और नहीं भी करते तो भी करवा लेता है। अभी इसको बस देखना था पापा क्या कर रहे हैं, अब मेरे को रिस्क हो रखा था एक भी खेल ना दे मेरे सामान। और साथ साथ मैं अपना पोहा बना रही थी, क्योंकि पोहा हमारे सबको पसंद है, सब खा लेते हैं। सबसे बड़ी टेंशन तो छुट्टी की होती है, तो इसने भी ये भी पोहा खा लेता है, हल्का फुल्का, ज़्यादा तो नहीं पसंद इसको, लेकिन मतलब चल जाता है काम। तो हम सब ने खाया रात को पोहा। और ये थी आज की हमारी लाइफ। आपको कैसा लगा हमारा डेली ब्लॉग भी? खाना खाने के बाद थोड़ा टेस्ट किया और किचन क्लीन किया, और दूध पिलाने का काम मेरे हस्बैंड का होता है, बच्चों को वही डाल के देते हैं। और रात में बैठी थी इसको इसके पास, तो पहले बचपन की याद आ रही, मम्मा मैं छोटा था तब वैसे दूध पिलाती, मुझे अभी भी पिलाऊँ। बाय दोस्तों, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग में।